आज हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर असल में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट सेपरेट्स एंड मेजर्स masses ऑफ लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आप भारी वजन वाले पार्टिकल और हल्के वजन वाले पार्टिकल्स को असल में एक दूसरे से फर्क भी कर सकते हैं और उनका जो मैस है वो भी मालूम कर सकते हैं। अब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या काम हो रहा होता है, कैसे फंक्शन करता है, आइए एक एनिमेशन से उसको देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने nationalmaglab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम टर्न ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ से वो पार्टिकल्स आते हैं जिनको आपने फर्क करना है या सेपरेट करना है मैसेज की बुनियाद पर। वो पार्टिकल्स शुरू में इस हिस्से से स्लिट जिसे हम कह रहे हैं उससे सीधा सीधा पास होते हैं, फिर ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पार्टिकल्स पर एक असल में फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो मैग्नेटिक फोर्स आप देख रहे हैं कि जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ब्लू जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के पार्टिकल्स हैं, तो वो ब्लू पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज्यादा जल्दी बेंड हो रहे हैं, जबकि आपके पास जो हैवियर पार्टिकल्स हैं जो कि लाल वाले हैं वो एक्चुअली कम बेंड हो रहे हैं। तो यूं आप बेंडिंग का फर्क देखकर उनके जो मैस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब हम डिटेल से देखते हैं कि इसके तमाम कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। उसके साथ साथ आखिरी जो बात है, जब ये पार्टिकल्स इस मैग्नेट से यहाँ से पास होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्लिट लगी हुई है और यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर असल में जो पार्टिकल्स इधर पहुंच रहे होंगे उनको असल में डिटेक्ट कर रहा होगा। तो ये डिटेक्टर हमें ये बताएगा कि असल में ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हुए हैं वो किस जगह पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन के बारे में पता चलेगा और वहां से फिर हम मैस की जो कैलकुलेशन है उनकी वो कर सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की मैं एक सिस्टमैटिक डायग्राम आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। तो सबसे पहले इस हिस्से से हम वो पार्टिकल्स एंटर करेंगे जिनके हमने मैसेज को मेजर करना है और सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल ऑफ पार्टिकल्स एंटर किए जाएंगे, जबकि इस हिस्से में आपके पास यहाँ पर गैस मौजूद है। तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो मैं यहाँ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन लाल लाल मैसेज से, जबकि जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कलर से। तो अब आपके पास ये जो सैंपल ऑफ पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली इस रीजन में एंटर होंगे, ठीक है। इसमें कुछ पार्टिकल्स हमारे पास हैवी मैस के होंगे जिसको मैं बड़ा साइज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लाइटर होंगे, फिर कुछ बड़ा होगा, फिर कुछ स्मॉल होगा। तो ये असल में पार्टिकल्स एक्चुअली यहाँ पर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की हुई है आपने जिसका ये हाई पोटेंशियल है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर ये लो पोटेंशियल, जबकि यहाँ पे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। अभी जो सैंपल ऑफ पार्टिकल्स हैं ये असल में आकर गैस आयंस के साथ स्ट्राइक करेंगे। तो जब ये सैंपल के पार्टिकल्स गैस एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो असल में हमारे पास आयंस बन जाएंगे। और वो जो यहाँ पर आयंस हैं वो अभी हम मान रहे हैं कि जो शुरू में सैंपल है हमारे पास वो एक्चुअली न्यूट्रल है। जब आयंस बनेंगे तो असल में आपके पास यहाँ पर हम मान रहे हैं कि वो जो सैंपल ऑफ पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली आयन बन जाते हैं, यानी कि उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर वो जो पॉजिटिव आयंस बने होंगे यहाँ पर अब हमारे पास एक स्मॉल गैप है और इसको हम असल में स्लिट कह रहे हैं और ये स्लिट 1 है। तो वो जो पार्टिकल्स जो कि असल में आयंस बने होंगे वो इस स्लिट की मदद से, यानी कि स्लिट का जो यहाँ पर गैप मौजूद है वहां से ये एंटर होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बता रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअली आउट ऑफ पेज है, या आपके सिनेरियो में जिस आप स्क्रीन को देख रहे हैं उससे बिल्कुल बाहर। उसके बाद इधर अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअली 2 मेटल प्लेट्स हैं और जो मेटल प्लेट्स हैं ये ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। तो ये जो मेटल प्लेट है ये हम मान रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि आपके पास ये जो प्लेट है ये एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा है। अब जब आपके पास 2 मेटल की प्लेट्स हों, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मेटल की प्लेट ये हो और एक प्लेट ये हो, तो आपके पास एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो जबकि दूसरी पे नेगेटिव चार्ज हो, तो आपके पास होगा ये कि जब इस रीजन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो वो
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स की वजह से असल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी जो कि यूनिफॉर्म होगी, यानी कि एक जैसी होगी हर जगह पर, क्योंकि हर जो दो मुसलसल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का फासला सेम होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी असल में हर पॉइंट पर सेम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगी जो कि असल में इन चार्ज पार्टिकल्स को अपने आने वाले पाथ से दाएं जानिब धकेलने की कोशिश करेगी। तो वो जो फोर्स होगी, दाएं जानिब जो लगने वाली फोर्स होगी, वो असल में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। तो यहां पे उसको लिख लेते हैं एफ ई। तो एफ ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन पॉजिटिव आयन, जबकि इसी रीजन में अगर आप गौर से देखें तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है ना इस हिस्से में, और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनटू द पेज पॉइंट कर रही है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्चुअली नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है। तो अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी इन पॉजिटिव आयंस पर, उसकी डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो वो इस तरह से होगी कि आपके पास जो राइट हैंड की फोर फिंगर है, सॉरी लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है, वो असल में हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रही होगी जो कि एक्चुअली डाउनवर्ड है, जबकि ये जो मिडिल फिंगर है, अभी हम ये मान रहे हैं कि ये असल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करी जो कि आउट ऑफ द पेज है, जो कि आपकी स्क्रीन के बाहर है यहाँ पर। तो जो थंब है ये असल में लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो असल में फोर्स की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो असल में आउट ऑफ द सॉरी लेफ्ट साइड पे है। तो अब यहाँ पर फिर वो जो फोर्स है एफ बी लिख लेते हैं। तो चलें इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि एफ बी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयंस है। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाई गई है कि असल में इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लग रही हैं वो एक दूसरे के बराबर हों। तो जब ऐसा हो कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, तो असल में ये बिहेव करेगा रीजन एक वेलोसिटी सिलेक्टर के तौर पे। और ये जो रीजन है सारा, इसको मैं लेबल कर रहा हूँ कि ये हमारे पास असल में वेलोसिटी सिलेक्टर है, और वेलोसिटी सिलेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं मखसूस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए जो कि असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या मौजूदगी में उस जगह से बिल्कुल अपना पाथ बदले बगैर गुजरे। तो जैसे ये यहाँ से इस स्लिट से एंटर हुआ था तो ये बिल्कुल उसी तरह आपके पास सीधे नीचे आ रहे हैं, किसी के रुख में तब्दीली नहीं आ रही। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास असल में अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्चुअली इक्वल होनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के, जो कि एफ बी है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो असल में उस चार्ज क्यू पर लगने वाली फोर्स है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो कि असल में होती है क्यू ई, जबकि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास यहाँ पर होगी क्यू वी बी, या वी क्रॉस बी होता है लेकिन यहाँ पे हम उसको वी बी साइन थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब खत्म करते हैं तो वो साइन थीटा आ जाता है, तो वी क्रॉस बी वी बी साइन थीटा आ गया। अब चूंकि वेलोसिटी और हमारे पास ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 एक्चुअली 1 होता है। मैं चले ना यहाँ पर साइड पे कहीं ऊपर करके लिख देता हूँ कि जो साइन 90 है ये एक्चुअली 1 होता है। तो आपके पास जो फिर क्यू ई है वो एक्चुअली इक्वल आ जाएगा क्यू वी बी के, और इसी का हम इस्तेमाल आगे मुकम्मल डेरिवेशन के अंदर भी करेंगे। अब फिर ये पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव आयंस थे वो इस रीजन से अनडिफ्लेक्टेड आते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो कि अनडिफ्लेक्टेड अब आएंगे वो असल में आपके पास इस रीजन में इंटर होंगे जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और अब इसमें वो जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल ऑफ पार्टिकल्स था और सैंपल ऑफ पार्टिकल्स में कुछ हैवी पार्टिकल्स थे, कुछ लाइट पार्टिकल्स थे, तो अब उनका कम्बिनेशन असल में हमारे पास इस रीजन में इंटर होगा। तो एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आपके पास ये चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस मैग्नेटिक फील्ड के इस रीजन में इंटर हुए जो कि इनटू द पॉइंट करिए, तो ये इनटू द पेज पॉइंट करिए, तो सॉरी आउट ऑफ द पेज है, तो इन चार्जेस पर अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और आपके पास जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनका जो रेडियस है वो असल में इस तरह का होगा, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो असल में इस तरह से जाएंगे। रेडियस के बजाय मुझे कहना चाहिए जो पाथ वो फॉलो कर रहे हैं। तो चलें, ये जो बड़ा कर्व हमारे पास आ रहा है ये इसको लिख लेते हैं पाथ फॉलोड बाय हैवियर पार्टिकल, जबकि ये स्मॉलर जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये असल में पाथ फॉलोड बाय लाइटर पार्टिकल है। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि ये पाथ उस पार्टिकल ने फॉलो किया जिसका मास m2 है, जबकि ये उसने फॉलो किया जिसका मास m1 है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो m2 होगा वो एक्चुअली ग्रेटर देन होगा
m1 से। अगर उन पार्टिकल्स के पॉजिटिव आयन यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज है उन पर वो अगर सेम हो, तो जिस पार्टिकल का रेडियस अगर हम सेंटर के लिहाज से देखें तो यहाँ पर आपके पास इसका सेंटर तकरीबन ये, अगर मैं फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ तो सेंटर अगर देखा जाए तो ये बनेगा, तो आपके पास ये डिस्टेंस स्मॉल होगा, जबकि आपके पास ये वाला अगर इसका सेंटर देखेंगे तो वो असल में कहीं इधर बन रहा होगा। तो आपके पास ये होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये असल में लार्ज होगा। अभी जो सारे का सारा एक्सपेरिमेंट है ये असल में किया जा रहा है एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर में करने का फायदा ये है कि एक्चुअली आपके पास ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो एटमॉस्फेयर में जो आयंस मौजूद होते हैं या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनके साथ कोलिजन नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कोई डिसरप्शन नहीं आएगी एक्सपेरिमेंट में, और ना ही उसकी वजह से कोई गलत काउंटिंग होगी। तो इस वजह से हम ये जो सारा परफॉर्म करें वो वैक्यूम चैम्बर में करें, जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है सिवाय उनके जो आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं सैंपल ऑफ पार्टिकल्स या फिर गैस। सेकेंडली, हमने ये सैंपल ऑफ पार्टिकल्स को आयंस ऑफ गैस के साथ कोलिजन इस वजह से करवा रहे हैं या होते हैं इसमें, ताकि ये असल में गैस के एटम के साथ पार्टिकल्स इस वजह से कोलाइड करें ताकि ये आयंस बना सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल चार्ज को इफेक्ट नहीं करती है या न्यूट्रल पार्टिकल्स को इफेक्ट नहीं करती, यानी कि जिन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो इस वजह से उनका आयंस में तब्दीली होना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग डिटेल है इससे रिलेटेड, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड और जो डेरिवेशन है उसको हम देखेंगे, और उसमें हम जो है ना वो असल में रेडियस और मैस की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर वहाँ से बात बहुत क्लियरली वाजिया हो जाएगी क्यों लाइटर पार्टिकल्स कम बेंड होते हैं, ज़्यादा बेंड होते हैं सॉरी, जबकि हैवियर पार्टिकल्स कम होते हैं। उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन उस डेरिवेशन के ज़रिए से ही दी जाएगी। तो आज हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ा।